नमस्कार, जय जिनेंद्र। मित्रों, वास्तु ज्ञान क्लब में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने पिछली बार जाना कि दिशाओं का निर्धारण किस तरह से किया जाता है और उन पर ग्रहों का स्थान भी आपको बताया कि किस दिशा के साथ कौन सा ग्रह स्थित है। मित्रों, आज हम आपको वही दिशाएं प्लॉट पर निर्धारित करके बताएंगे और बताएंगे कि उनके जोन किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं। मित्रों, अभी हमारे पास एक प्लॉट है 30 बाई 30 का। हम उस पर आपको बताते हैं कि किस तरह से हम दिशाओं को स्थापित करते हैं। मित्रों, हमारे पास एक 30 बाई 30 का प्लॉट है जिसकी चारों दिशाएं 30 बाई 30 फुट की समान रूप से हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये हमारे पास चार प्रमुख दिशाएं हैं जो समान रूप से 90-90 डिग्री के अंश पर स्थित हैं। 90 डिग्री की दूरी से वह गुजरती हैं। 90-90 डिग्री की दूरी पर प्लॉट पर स्थित हैं जो 90-90-90 डिग्री के चार कोण बनाती हैं। इस तरह से ये 360 डिग्री होता है। मित्रों, इन्हीं दिशाओं के 90-90 डिग्री की दिशाओं के बीच से हमारे पास हमारी उप दिशाएं, चार उप दिशाएं और गुजरती हैं। कैसे? उत्तर से पूर्व के बीच में 45 डिग्री की दूरी पर ईशान दिशा गुजरती है। मित्रों, इसे कोण ना कहें, यह एक दिशा है। ठीक इसी तरह पूर्व से दक्षिण के बीच में 45 डिग्री के दूरी से आग्नेय दिशा गुजरती है। ऐसे ही दक्षिण से पश्चिम के बीच में 45 डिग्री की दूरी से नैऋत्य दिशा गुजरती है और पश्चिम और उत्तर के बीच में 45 डिग्री की दूरी से वायव्य दिशा गुजरती है। आप ध्यान रखें, 45-45 डिग्री की यह 8 दिशाएं हैं जो कि कुल मिलाकर 360 डिग्री होता है, जो हमारा पृथ्वी का डायग्राम है। मित्रों, यह उप दिशाएं और प्रमुख दिशाएं आप किसी भी चौकोर प्लॉट पर इस तरह से निर्धारित कर सकते हैं, बशर्ते उसमें उत्तर दिशा 0 डिग्री पर स्थित होनी चाहिए। 0 डिग्री, ध्यान रखिए, 0 डिग्री होना आवश्यक है, तब इस तरह से दिशाएं आपके प्लॉट पर स्थापित होंगी। यदि उत्तर दिशा थोड़ा बहुत भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाती है तो यह दिशाएं जिस तरह से उत्तर दिशा क्लॉक और एंटी क्लॉक जितने डिग्री पर होगी, उसी तरह से यह दिशाएं भी मूव करेंगी, यह दिशाएं भी घूम जाएंगी उतने ही डिग्री। ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं इसमें जोन किस तरह से बताए जाते हैं। मित्रों, हम आपको जोन बताएंगे कि जोन किस तरह से निर्धारित किए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। ये उत्तर दिशा है तो ये पूरी तो उत्तर दिशा का हिस्सा या जोन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ईशान दिशा गुजर रही है तो उसका भी अपना जोन होना चाहिए। ऐसी पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य सभी हैं, सभी को अपना एक स्थान, अपना एक जोन होता है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बनाया जाता है जोन। जैसे कि उत्तर दिशा है, अब उत्तर दिशा का कितना स्थान होगा, क्योंकि प्लॉट की चौड़ाई 30 फीट है। मित्रों, 30 फीट का एक प्लॉट है जिसकी चौड़ाई, मित्रों 30 फीट की चौड़ाई वाला प्लॉट है। 3 दिशाएं हैं, वायव्य, उत्तर और ईशान। इसलिए इस 30 फीट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि 30 फीट है, 30 फीट को 3 हिस्सों में डिवाइड करने पे प्राप्त होता है 10-10 फीट की 3 हिस्से प्राप्त होंगे। तो मित्रों, हम यहां पर 10 फीट, 10 और 10 इस तरह से 30 फीट का हम एक पॉइंट यहां पर बना देंगे। ऐसे ही ईशान, पूर्व और आग्नेय के बीच में 10 फीट की दूरी पर हम एक पॉइंट बनाएंगे। ऐसे ही आग्नेय, दक्षिण और नैऋत्य के बीच में, नैऋत्य, पश्चिम और वायव्य के बीच में, इस तरह से
ये पॉइंट्स हमें प्राप्त हुए। अब हम इसको डायग्राम पर बना करके आपको समझाते हैं। ये इस तरह से हमारे जोन बन गए। मित्रों ये देखिए, यहां से 10 फीट, यहां से 10 फीट, यहां से 10 फीट, ऐसे ही ये 10 10 10 की फीट की दूरी पर हमारे डायग्राम बन गया है। मित्रों अब ये जो जोन है, ये जोन किस तरह से हम बताएं कौन सी दिशा का कौन सा जोन है? तो ये जो जोन है ये पूर्व दिशा का जोन है। ठीक, ऐसे ही ये जो 10 बाई 10 का जोन है ये आग्नेय दिशा का जोन है। ऐसे ही ये बिल्कुल इसकी तरह ही, इन दोनों की तरह ही समान रूप से 10 फीट बाई 10 फीट का दक्षिण दिशा का जोन है। ऐसे ही ये नैऋत्य, ये पश्चिम, ये वायव्य, ये उत्तर और ये ईशान दिशा का जोन है। ये सभी मित्रों समान रूप से एक ही साइज के जोन हैं, 10 बाई 10 के जोन। ये सभी समान रूप से 10 बाई 10 के जोन आएंगे। मित्रों ये तो हो गए ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य और उत्तर के जोन। लेकिन आपको ये बीच में एक जोन और दिखाई दे रहा है। ये कौन सा जोन है? क्या कहते हैं हम इसको? मैं बताता हूं हम इसे क्या कहते हैं। मित्रों हम इसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म स्थान की भी माप वही सेम इन्हीं की तरह समान रूप से 10 बाई 10 होगी। मित्रों यह 10 बाई 10 के 9 जोन है कुल। कितने जोन? 9 जोन। 30 बाई 30 का ये प्लॉट है जिस पर हमने ये जोन का और सेंटर पॉइंट का निर्धारण किया है। ये जो ब्रह्म स्थान है यह भी इन्हीं जोन की तरह 10 फीट बाई 10 फीट का रहेगा। मित्रों इस तरह ये हमें सभी समान रूप से ये सभी समान रूप से 10 फीट बाई 10 फीट के जोन हैं। मित्रों ब्रह्म स्थान जो होता है वो ऊर्जा का प्रदाता होता है। यह ऊर्जा का केंद्र होता है, इसलिए इसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, जहां से पूरी भूमि को ऊर्जा प्रसारित की जाती है। इसलिए ब्रह्म स्थान सदैव पवित्र माना गया है। अब मैं आपको बताता हूं आयताकार प्लॉट, क्योंकि आज के समय में आयताकार प्लॉट ही देखने में आते हैं और हमें मिलते हैं। जैसे 25 बाई 80, 30 बाई 50, 40 बाई 60, 35 बाई 55, इस तरह के प्लॉट अब हमें प्राप्त होते हैं आज के समय में। तो मैं आपको अब आयताकार प्लॉट पर इन्हीं दिशाओं का निर्धारण करके और उनका जोन का निर्धारण करके बताऊंगा। यह सेंटर पॉइंट है, केंद्र। केंद्र से सभी दिशाएं, 8 दिशाएं 45-45 डिग्री की दूरी से ही गुजरेंगी। अब यह 45 डिग्री का जो केंद्र से गुजरने वाला कोण बनता है, यह कोण से जो दिशा गुजरती है, जरूरी नहीं है कि यह दिशा कॉर्नर से ही गुजरे प्लॉट के। नहीं मित्रों, यह ज्यामितीय गणित के हिसाब से 45 डिग्री से ही गुजरेगी दिशा। इसका आपकी प्लॉट की लंबाई या चौड़ाई से कोई संबंध नहीं होता है। यह ब्रह्म स्थान से ही संचालित होती है। ब्रह्म स्थान इन्हीं दिशाओं का, 8 दिशाओं का निर्धारण करता है। मित्रों यहां अब भी आप देखेंगे कि उत्तर और पूर्व 90 डिग्री पर स्थित है
और इनके बीच से जो ईशान दिशा है वह अभी भी 45 डिग्री की कोण से गुजर रही है। ऐसा क्यों? यह कॉर्नर पर क्यों नहीं आई? मित्रों, इसमें गहराई प्लॉट की ज्यादा है और चौड़ाई कम है। यह दिशा केंद्र बिंदु से ब्रह्म स्थान से होकर के 45 डिग्री के कोण से जब गुजरती है तो इन दोनों वायव्य और नैऋत्य के बीच की दूरी 30 फीट है। इसी तरह वायव्य और ईशान के बीच की दूरी भी समान रूप से 30 फीट है। इस कारण दिशाएं अपना गणित स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेती हैं। किस कारण से? केंद्र के कारण से, ब्रह्म स्थान के कारण से यह दिशाएं समान रूप से 30 फीट बाई 30 फीट की दूरी से गुजर रही हैं। मित्रों, यही तो है हमारा वास्तु, जिसमें दिशाएं कभी भी एक दूसरे से असमान दूरी से नहीं गुजर सकती। जैसे कि लोग कहते हैं ये ईशान का कॉर्नर है, ये वायव्य का कॉर्नर है, ये नैऋत्य का कॉर्नर है, ये आग्नेय का कॉर्नर है और आग्नेय दिशा यहां से गुजर रही। नहीं मित्रों, आग्नेय दिशा ईशान से समान रूप की दूरी से, कितनी समान रूप की दूरी से? जितनी दूरी से नैऋत्य से गुजर रही है। यदि यह दिशा ईशान से 30 फीट तो नैऋत्य से भी 30 फीट की दूरी पर ही गुजरेगी। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगा इसमें जोन का निर्धारण करना। जोन का निर्धारण कैसे होगा? ठीक उसी तरह जैसा हमने अभी 30 बाई 30 फीट के प्लॉट पर किया था। कैसे? यह 3 दिशाएं हैं, उत्तर, ईशान और वायव्य। ठीक इसमें हम 10-10 फीट की दूरी पर हम यह 2 निशान, 2 मार्क करेंगे। यह 10 फीट, यह 10 फीट और यह 10 फीट। ठीक इसी तरह यह 51 है, 51, तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 3 दिशाएं हैं तो यह 17 फीट की एक दिशा, फिर 17 फीट की पूर्व दिशा, फिर 17 फीट की आग्नेय की तरफ। ऐसे ही यहां समान रूप से 10 फीट, 10 फीट और यहां पर 17 फीट, 17 फीट। इस तरह से यह हम यहां पर जोन प्राप्त करेंगे। आपको डायग्राम में बताते हैं। ये है हुआ हमारा प्लॉट 30 बाई 51, जिसमें हमने समान रूप से चौड़ाई पर 10-10 फीट की दूरी से जोन बनाए हैं। यहाँ पर 17-17 फीट की दूरी से जोन बनाए हैं। मित्रों, अब ये जो जोन बने हैं यह कितनी माप के जोन हैं? ये 10 फीट और ये 17 फीट। ऐसे ही ये सभी जोन 10 बाई 17 फीट के जोन हैं। मित्रों, ये सभी जोन समान रूप से एक ही माप के होंगे। ऐसे ही इसमें ब्रह्म स्थान जो है वह भी समान रूप से दस बाई 17 का रहेगा। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 17 फीट इसकी लंबाई। इसमें मित्रों 10 क्या और 17 क्या? 10 फीट के ये 3 जोन चौड़ाई से और 17 फीट के जोन ये लंबाई से। अब आप यहां पर ये देखेंगे कि नैऋत्य दिशा ऊपर से गुजर रही है। यह 10 फीट की दूरी इसके हिसाब से जोन बड़ा दिखाई दे रहा है और यहां पर जोन छोटा दिखाई दे रहा है। नहीं मित्रों, दिशा समान रूप से 45 डिग्री के दूरी से ही गुजर रही है, लेकिन यह जो जोन है आपको दिशाओं के अनुसार छोटे बड़े नजर आ रहे होंगे, लेकिन प्लॉट की साइज के अनुसार यह बिल्कुल सही है। जैसे कि यह जोन ईशान का, यह पूरा जोन पूर्व का,
यह आग्नेय का, यह जोन दक्षिण का, यह जोन नैऋत्य का, यह पश्चिम, यह वायव्य और यह उत्तर दिशा का जोन रहेगा समान रूप से। मित्रों, मैं आपको यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं, जो मैं आपको सविस्तार किसी अन्य एपिसोड में या किसी अन्य हम पार्ट में जरूर आपको बताएंगे। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नैऋत्य दिशा इस जोन में ऊपर की तरफ से गुजर रही है, नीचे का नैऋत्य जोन का काफी हिस्सा खाली है, पर ये 45 डिग्री की दूरी से जो दिशाएं गुजर रही हैं, इनके बीच में मैंने बताया था कि 22.5 डिग्री की दूरी से एक दिशा और गुजरती है। ऐसे ही समस्त जोन में 22.5 डिग्री की दूरी से एक एक दिशाएं और गुजरती हैं। उसके बारे में सविस्तार मैं आपको किसी एपिसोड में ज़रूर बताऊंगा। मित्रों, बहुत इस बात का ध्यान रखें कि प्लॉट यदि आपका आयताकार है, 30-51, 30-50, 30-60, 40-60 है, तो आप ध्यान रखिए यदि उसमें उत्तर दिशा 0 डिग्री से गुजर रही है तो आवश्यक नहीं है कि वह दिशा कॉर्नर से ईशान गुजर रही हो, वायव्य गुजर रही हो। नहीं मित्रों, इसका निर्धारण ब्रह्म स्थान से, प्लॉट के केंद्र बिंदु से ही करें। याद रखें, सभी दिशाएं ज्यामिति गणित के हिसाब से 45-45 डिग्री की दूरी से ही यह 4 प्रमुख और 4 उप दिशाएं उतनी ही दूरी से गुजरेंगी। ध्यान रखिए, इसके निर्धारण करने में बिल्कुल गलती ना करें, अन्यथा आपकी समस्त दिशाएं असमान रूप से एक दूसरे की दूरी से गुजरेंगी, जो कि वास्तु में संभव ही नहीं है। तो ध्यान रखें मित्रों, उत्तर दिशा 0 डिग्री पर स्थित है और उससे 45 डिग्री की दूरी पर केंद्र बिंदु से ईशान दिशा गुजर रही है। भले ही यह असमान रूप से आपको दूर दिखाई दे, यह जोन यहाँ पर बड़ा दिखाई दे, किंतु उत्तर दिशा के 45 डिग्री से दूरी पर जितना जोन ईशान का आएगा, वह पूरा जोन ईशान का, वह इधर पे पूरा जोन पूर्व का, यहाँ आग्नेय का, यहाँ पर दक्षिण दिशा का, यहाँ पर नैऋत्य का, यहाँ पश्चिम, यहाँ वायव्य का, पूरा जोन इस तरह से समस्त दिशाओं का कहलाएगा। मुख्य दिशाओं में तो कोई तकलीफ नहीं होती, किंतु जो हमारी उप दिशाएं हैं, इनमें अक्सर कर लोग गलती करते हैं। मित्रों, बिल्कुल गलती नहीं करें, ध्यान रखें इस बात का। हम आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र।